बहुत पुरानी बात है। एक सुखपुरा नामक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहा करता था। रामू जमींदार के खेतों में खेती किया करता और उसी से उसका गुजारा चला करता। आज बारिश होने की वजह से रामू काम पर नहीं गया। तभी उसकी पत्नी रचना खाना लेकर आती है। लीजिए जी, घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा आटा पड़ा था तो मैंने उससे रोटियां बना दी। प्याज के साथ रोटियां खा लीजिए। रचना, तुम भी सोचती होंगी कि किस गरीब आदमी से तुम्हारी शादी हो गई जो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिला सकता। अरे हमारे हिस्से में तो बस ये गरीब की थाली आई है। ऐसा मत बोलिए जी, आपके अंदर कोई बुराई नहीं है। आप किसी का गरीब होना तो हमारे हाथ में नहीं है ना। बस अपने बच्चों के लिए थोड़ा बुरा लगता है जब वो मुझसे खाना मांगते हैं और मैं कुछ बोल नहीं पाती। उनके दोस्त कितना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और मेरे बच्चों ने अच्छा खाना शायद कभी देखा भी नहीं। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो रचना, भगवान इतना भी निर्दय नहीं है। आज नहीं तो कल वो हमारी जरूर सुनेगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हमें सब्र करना है। रचना रामू को थाली देकर खुद भी एक थाली में नमक और रोटी लेकर बैठी ही थी कि तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़े बाबा आते हैं और कहते हैं, बेटी, कुछ खाया नहीं है, भूख से प्राण जा रहे हैं, कुछ खाने को दे दे, तेरा बहुत भला होगा। हाँ। रचना को उस बाबा को देखकर दया आ जाती है। वो बाबा सच में बहुत ज्यादा बूढ़े थे। रचना ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी रोटी और नमक ले जाकर बाबा को दे दिया और बोलने लगी, बाबा, मेरे पास कुछ ज्यादा खिलाने के लिए तो नहीं है, आपको देने के लिए मेरे पास बस ये गरीब की थाली है। उम्मीद करती हूँ आप इसे खाकर मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। हाँ, क्यों नहीं बेटी, इंसान का धन या पकवान नहीं, उसकी नीयत देखी जाती है और तेरी नीयत बहुत साफ है बेटी। अब वो बूढ़े बाबा उस नमक और रोटी को भी ऐसे खाते हैं जैसे रचना ने उन्हें ना जाने कौन सा पकवान दे दिया हो और जाते हुए एक बात बोलकर जाते हैं, बेटी, आज तूने मेरी मदद की है, एक दिन मैं तेरी मदद करने जरूर आऊंगा, ये वचन देता हूँ मैं तुझे। रामू और सीता की थाली में अक्सर केवल सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक ही होता था और कभी कभी प्याज। कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता, परंतु रामू कभी भगवान को दोष नहीं देता। वो हमेशा एक बात कहता, ईश्वर ने जितना दिया है उसमें भी कई लोग का हिस्सा है। हमारे हिस्से में जो भी आएगा वो हमें जरूर मिलेगा, बस ऊपर वाले पर यकीन रखो। उसका मन बहुत कोमल था। वो खुद भूखा रहकर भी दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। एक बार बहुत तेज गर्मी हो रही थी। रामू देरी से काम पर गया तो जमींदार ने उससे कहा, ए मूर्ख, अरे ये कोई समय है तेरा काम पर आने का? हाँ? माफ करना सरकार, देरी हो गई, बहुत तेज धूप हो रही थी, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, पैदल आने में देरी हो गई। तो अब तू चाहता है कि हम तेरे लिए घोड़े गाड़ी भेजें ताकि तू काम पर आ सके? चला जा, आज के बाद काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले तेरा हिसाब, चल दफा हो जा। रामू जमींदार के पैर पकड़ लेता है, लेकिन जमींदार को तरस नहीं आता। वो उसे काम से निकाल देता है। रामू रोते रोते घर आता है और अपनी पत्नी को ये सब कुछ बताता है। बस बहुत हो गया जी, आखिर कब तक आप उस जमींदार के आगे झुकते रहेंगे? गरीब इंसान की भी तो इज्जत होती है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास जो पैसे हैं हम उससे खुद का व्यापार करेंगे। अरे कैसी बात कर रही हो रचना, जमींदार ने जो पैसे दिए हैं
उसे हफ्ते भर का खर्च चल जाए, वही बड़ी बात है। हम क्या व्यापार करेंगे? हम गरीब की थाली खोलेंगे और उसमें गरीबों को खाना खिलाया करेंगे। जरूरी नहीं कि एक अमीर ही गरीब को खाना खिलाए। अब एक गरीब गरीब को खाना खिलाएगा। अजी, आपने तो जमींदार के यहाँ हर तरह का काम किया है, खेती का, लकड़ी का। आप एक ठेला बनाकर तैयार कीजिए और ये जो पैसे हैं इनसे मैं रोटियां बना दूंगी। लेकिन सब्जियों का क्या करेंगे रचना? चलो माना मैंने परिश्रम करके थैला तैयार कर दिया, इन पैसों से आटा लाकर हमने रोटियां बना दी, लेकिन गरीब की थाली में सब्जी भी तो चाहिए। रामू और रचना यही सब सोच रहे होते हैं कि तभी वहां पर उनकी पड़ोसन ममता का आना होता है और वो एक कटोरी में एक हरे रंग का मिश्रण बनाकर लाई हुई थी और वो कहती है, अरे ये ले रचना, तू बोल रही थी ना कि गर्मियों की वजह से तेरी बेटी के शरीर पर घमौरियां निकल आई है, तो मैं ये काढ़ा बनाकर लाई हूँ। इसे अपनी बेटी के शरीर पर लगा दे, आराम मिलेगा। मैं जंगल की तरफ गई थी तो सोचा ले आती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी हो ममता काकी, जिसने मेरी बेटी के बारे में इतना सोचा, वरना आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए नहीं सोचता। रचना वो काढ़ा ले लेती है, ममता वहां से चली जाती है। तभी रामू को ये तरकीब अच्छी लगती है और रामू ने कहा, रचना, जब जंगल में मिलने वाले सामान से औषधि बनाई जा सकती है तो सब्जी क्यों नहीं? हम जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि हमें वहां पर इस्तेमाल के लिए क्या क्या मिल सकता है। बस उसी से हम अपने गरीब की थाली को तैयार करेंगे। हाँ क्यों नहीं, आपकी तरकीब अच्छी है जी, और एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। वैसे भी तो हम नमक रोटी और प्याज खाकर गुजारा कर रहे हैं, आगे भी वही कर लेंगे। लेकिन बिना मेहनत किए हिम्मत हार जाए तो ये गलत होगा। अब रचना और रामू जंगलों की तरफ जाते हैं। वहां पर उन्हें कई तरह की जंगली सब्जियां मिलती है। कुछ सब्जियां तो ऐसी थी जो वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे और कुछ नहीं। वो अपने हिसाब से सारी सब्जियों को बटोर कर घर ले आते हैं। तभी ममता भी उनकी मदद करने आती है। वो ममता को सब कुछ बताते हैं तो ममता ने कहा, इन सब का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है बच्चों। तुम्हारी तरकीब तो अच्छी है, लेकिन जंगली चीजें जहरीली भी तो होती हैं। अगर गांव के किसी भी इंसान को हानि हुई तो क्या होगा? औषधि बनाने वाली जड़ी बूटी के बारे में तो मुझे जानकारी थी, लेकिन इतनी सारी सब्जियों की जानकारी तो मुझे भी नहीं है। वो सभी लोग परेशान हो रहे थे। तभी वहां पर उन बूढ़े बाबा का आना होता है। वो दरवाजे पर खड़े हुए सारी बातें सुन चुके थे। बूढ़े बाबा मुस्कुराते हुए घर के अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं, घबराओ मत बेटी, मैंने कहा था ना कि एक दिन मैं तेरी मदद करने जरूर आऊंगा। आज वही दिन है। इन जंगली साग सब्जियों में से कौन सा अमृत है और कौन सा विष, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। बाबा, अगर आप ये सारी सब्जियां खाकर बताने वाले हैं, तो ये सब्जियां खाकर आपको भी तो कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, ये सुरक्षित नहीं है। बाबा मुस्कुराए। तभी ममता की नजर दीवार पर लगे शीशे पर गई, जिसमें बाबा की परछाई नहीं दिख रही थी। ममता ने अपने मन में कहा, इस बाबा की तो छवि शीशे में नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये कोई मामूली बाबा नहीं हो सकता, अंतर्यामी बाबा है ये। मुझे ही बात को संभालना होगा। लगता है बाबा अभी अपनी असलियत किसी को बताना नहीं चाहता। ममता ने रचना से कहा, रचना, जब बाबा बोल रहे हैं वो सब कुछ संभाल लेंगे तो संभालने दो। वैसे भी बाबा को देखकर लगता है कि हमसे ज्यादा इन्हें जंगलों का तजुर्बा है। इन पर यकीन कर मेरी बच्ची।
बाबा ने उन सभी जंगली घास फूस के ढेर में से कुछ विशेष पत्तियां अलग की। उनकी उंगलियां किसी जादूगर की तरह चल रही थी। ममता जो बगल में खड़ी थी उन्हें गौर से देख रही थी कि आईने में बाबा की कोई परछाई नहीं है। बाबा ने रामू को एक जड़ थमाई जो कि सोने की तरह चमक रही थी। बेटा रामू, ये संजीवनी जड़ है। इसे पत्थर पर घिस कर सब्जी में डालना, खाने वाले की आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। बाबा, आप हमारे लिए साक्षात ईश्वर बनकर आए हैं, वरना हम तो डर रहे थे कि कहीं जंगली साग लोगों को नुकसान न कर दे। नीयत साफ हो तो जहर भी अमृत बन जाता है। बस याद रखना, जिस दिन मन में लालच आया उस दिन ये स्वाद चला जाएगा। आप फिक्र मत करिए बाबा, हम लोग मेहनत से गरीब की थाली को तैयार कर रहे हैं और गरीब के मन में कभी लालच नहीं आता। उसने जंगल से मजबूत लकड़ियां काटी और पुरानी साइकिल के पहियों का इस्तेमाल कर एक शानदार ठेला तैयार कर दिया। रचना ने घर की बची कुची हल्दी से उस पर गरीब की थाली लिखा। लेकिन जब वो गांव के चौक पर पहुंचे तो जमींदार अपने कुछ आदमियों के साथ वहां खड़ा था। अरे ओ रामू, अरे कल तक मेरे पैरों में गिर रहा था और आज साहिब बनकर दुकान सजा ली। अरे ये सड़क तेरे बाप की है, यहाँ रेड़ी लगाई तो सारा सामान नाली में फेंकवा दूंगा, समझा? मालिक, सड़क तो सबकी है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, बस मेहनत कर रहे हैं। आप भी तो इंसान हैं, थोड़ा रहम कीजिए। रहम? मेरी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। कल सुबह तक अगर ये कूड़ा यहाँ से नहीं हटा तो अंजाम बुरा होगा। न जाने जंगल से कौन कौन से फूल पत्ते लाकर गरीबों को खिला रहा है। अरे इन्हें कुछ हो गया तो? जी, ये जंगली औषधि है, गरीब की मदद करेगी। आप भी खाकर देखिए, कई सारी बीमारियों का हल होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। जमींदार नहीं माना और धमकी देकर वहां से चला गया। लेकिन जमींदार की धमकी के बावजूद रामू ने हार नहीं मानी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में एक थका हुआ मुसाफिर ठेले पर आकर रुका। उसके पैरों की एड़ियां फटी हुई थी, चेहरा भूख से पीला हो चुका था। रचना ने तुरंत गरीब की थाली पत्ते पर परोस कर दी। ए बेटी, मेरे पास सिर्फ 3 रुपए हैं, क्या इतने में कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है बेटी। बाबा, पैसे की चिंता मत कीजिए, बस ये थाली को खा लीजिए, हमारे यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। अरे वाह, अरे क्या स्वाद है, ऐसा लगता है जैसे बरसों की थकान मिट गई। रामू भाई, तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है, और ये खाना खाकर तो एक अजीब सी ताजगी का एहसास हो रहा है। हाँ। धीरे धीरे रामू का ठेला मशहूर होने लगा। रचना थाली के अंदर रोटी, जंगली साग और थोड़ा अचार परोसा करती थी। ऐसे ही अब धीरे धीरे ममता भी उनके ठेले पर रोटियां बेलने में मदद करने लगी। जमींदार चुप नहीं बैठा। उसने गांव के कुछ आवारा लड़कों को पैसे देकर रामू के खाने में मिट्टी मिलाने के लिए भेजा। रचना, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो देख, जमींदार के आदमी बार बार ठेले के चक्कर लगा रहे हैं और एक आदमी तो ठेले से एक थाली भी लेकर गया है। फिक्र मत करो ममता दीदी, जिसने शुरू करवाया है वही रक्षा करेगा। चल भागा, अरे इस खाने में तो बदबू आ रही है। अरे ये गरीब हमें बीमार करना चाहते हैं, चलो जाओ यहाँ से। झूठ मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सबने ये खाना खाया और तुम बिना चखे कैसे बोल सकते हो? तुमने तो थाली में से एक निवाला भी नहीं खाया। हंगामा बढ़ ही रहा था कि अचानक वो बूढ़े बाबा भीड़ को चीरते हुए सामने आए। उनके आते ही
सब लोग खामोश हो गए। उन्होंने उस आदमी के हाथ से थाली ली जो कि चिल्ला रहा था। जैसे ही बाबा ने थाली को छुआ, उसमें से खुशबू उठ आई। क्यों बेटा, क्या तुम्हें इसमें बदबू आ रही है या फिर तुम्हारी नियति की सड़न यहाँ तक पहुँच रही है? माफ करना बाबा, हमें तो जमींदार ने पैसे देकर भेजा था। तभी वहाँ पर जमींदार भी सारा तमाशा देखने पहुँच गया था। वो बस रामू की जिंदगी को बर्बाद करना चाहता था। लेकिन बाबा ने जमींदार की तरफ देखा और कहा, देख जमींदार, धन की गर्मी में तू इतना अंधा हो गया कि गरीबों का निवाला छीनने चला था। आज से तेरी तिजोरी खाली होगी और रामू का भंडार कभी कम नहीं होगा। बाबा के कहने के कुछ ही हफ्तों बाद जमींदार की सारी फसल बिजली गिरने से बर्बाद हो गई और वो पाई पाई को मोहताज हो गया। एक दिन जमींदार की पत्नी बहुत बीमार हो गई और वो बिस्तर पर लेटी थी। आप तो जानते हैं ना जी कि उस रामू की गरीब की थाली चमत्कारी है। जो भी उसे खाता है उसके सारे रोग मिट जाते हैं। अगर आप मुझे ठीक करना चाहते हैं तो मुझे वो थाली लाकर दे दीजिए। अरे किस मुंह से जाऊंगा आशा उससे वो थाली मांगने? अरे वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप उनसे उम्र में बड़े हैं, आपका दिल साफ है। दिल से माफी मांगेंगे तो क्या पता बाबा का श्राप भी ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। आशा और जमींदार ये बातें कर रहे थे। तभी वहां पर रामू अपनी गरीब की थाली लेकर आता है और जमींदार को देते हुए कहता है, हमेशा आपके यहाँ काम किया है, आपका नमक खाया है मैंने, फिर मालकिन को मैं बीमार कैसे देख सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि आप हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि आप मेरे पास ये थाली लेने आओ, इसलिए ये मैं ही लेकर आ गया और रोज मैं ही आपके पास ये थाली लेकर आ जाया करूँगा और आपको इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। रामू का बड़ा दिल देखकर अब जमींदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो रामू से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामू, मैंने हमेशा अपनी अमीरी का घमंड किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दे। मालिक, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया था। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब आपके यहाँ काम करके ही मेरे घर में चूल्हा जलता था, इसलिए मैं आपसे नाराज नहीं हूँ मालिक। रामू ये बोलकर घर आ जाता है। जमींदार की पत्नी जैसे ही वो खाना खाती है, कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ रामू और रचना ने अब एक बड़ा पक्का ढाबा बना लिया, जहां गरीब की थाली आज भी 5 रुपए की मिला करती थी। रचना, आज हमारे बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल जा रहे हैं। कभी सोचा था कि नमक रोटी से यहाँ तक पहुँचेंगे? ये सब उस बाबा के आशीर्वाद और आपकी मेहनत का फल है जी। आज भी जब मैं किसी गरीब को पेट भरकर खाना खाते हुए देखती हूँ तो मेरे कलेजे को सुकून मिलता है। और याद है ना बाबा ने क्या कहा था, नियत साफ तो सब साफ। आज भी सुखपुरा गांव में रामू और रचना की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि आज भी कभी कभी एक बूढ़े बाबा उनके ढाबे पर आते हैं और चुपचाप एक कोने में बैठकर गरीब की थाली को खाते हैं और बिना पैसे दिए गायब हो जाते हैं। रामू जानता है कि वो कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर है, जो कि उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। दोस्तों, हमेशा सबकी निस्वार्थ मदद करनी चाहिए। क्या पता ईश्वर कब आपकी मदद करने के लिए किस रूप में आ जाएं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।